सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान से आज एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा पाठ रहेगा कार्यपालिका। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कार्यपालिका नामक पाठ से प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, पॉकेट विट्टो किसकी विवेकाधीन शक्ति होती है? आपको विकल्प दिए जाएंगे 4। उन विकल्पों में से चुन करके बताना है कि पॉकेट विट्टो किसकी विवेकाधीन शक्ति होती है। क प्रधानमंत्री की, ख लोकसभा अध्यक्ष की, ग राष्ट्रपति की, घ विदेश मंत्री की। तो आपको बताना है कि पॉकेट विट्टो किसकी विवेकाधीन शक्ति होती है? तो प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, राष्ट्रपति की, विदेश मंत्री की। तो यदि विद्यार्थी आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर ग राष्ट्रपति चुना था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉकेट विट्टो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है। हाँ विद्यार्थी, अगला प्रश्न है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। है जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। है संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। ग जहां संसद का कार्यपालिका के रूप में काम करती है। घ ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो कह रहा है कि संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है? संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो पहला क जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। ख संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। ग जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। ग ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो संसदीय कार्यपालिका क्या है? तो संसदीय कार्यपालिका क्या विद्यार्थियों? इसका उत्तर हो जाएगा घ ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति का लोकसभा के सबसे बड़े नेता को चुनता है। ख लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ग राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। घ गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में लोकसभा के सबसे बड़े नेता को चुनता है। ख लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ग राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। घ गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा घ गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त करता है? गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
आज का हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान भरने हैं तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए, पहला रिक्त स्थान है सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, खालिस्तान कहलाता है। सरकार का वह अंग जो विधायिका, किसके द्वारा? विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है, लागू करना और प्रशासन का काम करता है, खालिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका कहलाता है। तो सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, क्या कहलाता है? कार्यपालिका। अगला है भारतीय संविधान में खालिस्तान कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में खालिस्तान कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा संसदीय। भारतीय संविधान में संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तीसरा रिक्त स्थान है विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रपति सरकार का खालिस्तान प्रधान है। कौन है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सरकार का खालिस्तान प्रधान है, औपचारिक प्रधान है। औपचारिक प्रधान है। तो राष्ट्रपति महोदय औपचारिक प्रधान होते हैं। चौथा है भारत में प्रधानमंत्री सरकार का खालिस्तान प्रधान है। अब पूछ रहा है कि भाई जब राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं तो प्रधानमंत्री सरकार का खालिस्तान प्रधान होता है, हो जाएगा वास्तविक प्रधान। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में प्रधानमंत्री सरकार का खालिस्तान प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगला रिक्त स्थान है खालिस्तान राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। खालिस्तान राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ने रिक्त स्थान भरे। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित संवाद पढ़ें, आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों? आपको संवाद पढ़ना है और संवाद पढ़कर आपको बताना है कि आप किस तर्क से सहमत हैं या असहमत हैं, और सहमत हैं तो क्यों, यदि सहमत हैं तो क्यों। तो देखिए विद्यार्थियों, अमित कहता है, कौन है? अमित कहता है कि संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। संविधान के प्रावधानों को देखते हुए लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है, यानी औपचारिक अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति। ऐसी स्थिति में क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, सहमत हैं। क्यों? क्योंकि भारत में संसदात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है। कौन सी कार्यपालिका को अपनाया गया है? संसदात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। संसदात्मक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। इसलिए जो राष्ट्रपति का काम है वो प्रधानमंत्री की बजाय नाम मात्र का कह सकते हैं, या यानी जो मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में संसदात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और संसदात्मक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। समा कह रही है, कौन है? समा कह रही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं,
क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को उठाने का अधिकार होना चाहिए। इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता है। अगला है, इससे हम असहमत हो गए। अगला है, राजेश कह रहा है, कौन है? राजेश, हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। यानी राजेश कह रहा है कि हमें राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है, चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। तो इससे भी हम सहमत नहीं है, इससे भी हमें असहमत है। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसलिए यहां पर हम इस कथन से या इस तर्क से असहमत है, सहमत नहीं हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है। भारतीय विदेश सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती हैं। प्रादेशिक लोक सेवा केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत क्या केंद्रीय सेवाएं है। इस प्रकार से इनको आपको सुमेलित करना है। तो यदि हम सुमेलित करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखिए अब हम इनको सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुमेल। भारतीय विदेश सेवा क्या है? तो भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। भारतीय विदेश सेवा क्या है? भारत के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय विदेश सेवा है। प्रादेशिक लोक सेवा क्या है? जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती हैं। यानी प्रादेशिक लोक सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करना पड़ता है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? तो इसका मतलब है कि जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। और है केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं क्या हैं? केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या फिर देश में कहीं और होते हैं। तो वो होती है केंद्रीय सेवाएं। इस प्रकार से इनको हमने सुमेलित किया। भारतीय विदेश सेवा क्या है? भारत के लिए विदेश में कार्यरत सेवा भारतीय विदेश सेवा है। प्रादेशिक लोक सेवा क्या है? जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती हैं। प्रादेशिक लोक सेवा जिस प्रदेश में बहाली हो उसी प्रदेश में काम करना। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती हैं। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भेजा जा सकता है। केंद्रीय सेवाएं क्या है? केंद्रीय सेवाएं सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और होते हैं। तो इस प्रकार से इनको मैंने सुमेलित किया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है, इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। तो आपको कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ने के बाद में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन है वो भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। आलोक कहता है, प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। किसने कहा? आलोक ने कहा कि प्रधानमंत्री एक राजा के समान है, वह हमारे देश में
हर बात का फैसला करता है, यानी प्रधानमंत्री हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। शेखर कहता है प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, इसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर होते हैं। यानी शेखर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है, इसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कह रहा है शेखर सभी मंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर होते हैं। यह कह रहा है मंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकार सबके बराबर होते हैं, यह कह रहा है शेखर। वो भी कहती है प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो वो भी कह रही है कि प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों का तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन कथनों में कौन सा कथन जो भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा उपयुक्त चर्चा में तीसरा, यानी बॉबी का कथन है वो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा लागू होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है। वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है वो फैसले लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो वो सबको मानने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह जो बॉबी का कथन है वो बिल्कुल सही है, हम इस कथन से सहमत हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान से कार्यपालिका नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।